होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का मैं ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस में अभी रेगुलरली ग्रामर और राइटिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आज मैं स्पेसिकली 12th क्लास के जो बोर्ड सेक्शन है, 12th क्लास का जो एक सेक्शन रहता है राइटिंग सेक्शन, उस पर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करना चाहूँगा। और ये जो टॉपिक है, हम पिछले वीडियोज में जैसे लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग कर चुके हैं, इस नए सेक्शन में जो कि हमारे राइटिंग सेक्शन में रहता है और कंप्लीट जो हमारा राइटिंग सेक्शन है जो कि 40 मार्क्स का रहता है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है शॉर्ट कंपोजिशन। तो शॉर्ट कंपोजिशन जो कि 5 तरह के भागों में बटा रहता है और उसका जो एक पहला पार्ट है वो है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक शुरू करने से पहले एक मिनट मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है विज्ञापन। तो आज की दुनिया में आप देखें कि दुनिया के सारे देश एक दूसरे से एक ट्रेड से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से आज की हम सोशल लाइफ में देखते हैं कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और मार्केटिंग कंपनियां किस तरह अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों तक उसका एक इंट्रो पहुंचाती है कि कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ, उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या है, कैसे, सब कुछ। तो आप देखें कि एडवर्टाइजमेंट 2 तरह का एडवर्टाइजमेंट का एक दायरा रहता है, 2 तरह के इसके टाइप रहते हैं। पहला है क्लासिफाइड और दूसरा है डिस्प्ले। पहले ये जानना जरूरी है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। क्लासिफाइड को हम एक तरह से देखें तो ग्रुप एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि जनरली अगर किसी चीज़ का विज्ञापन जब हम कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर इसका प्रयोग न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में और कुछ अन्य तरह की चीज़ों में होता है, जिसमें किसी भी चाहे प्रोडक्ट को अगर सेल करना है या उसके बारे में जानकारी देनी है या कई तरह की ऐसी चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट को एक तरह से बढ़ाया जाता है और उनको एक कॉलम के जरिए बना के न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पे दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जो कि आप देख सकते हैं, जनरली हम टीवी पे भी देखते हैं या कई तरह के ऐसे न्यूज़पेपर्स में और भी कई चीज़ों हम देखते हैं, होर्डिंग्स में देखते हैं कि आपको एक बाकायदा उसमें जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, उसका एक फोटो भी होता है और उसके साथ साथ कुछ डायलॉग्स भी होते हैं, कुछ कॉन्टेक्ट और काफ़ी कुछ दिया रहता है। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को आज की दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर देखा जाता है। लेकिन आज हम एडवर्टाइजमेंट को हम एक राइटिंग सेक्शन के हिसाब से हमारे बोर्ड क्लासेज में जो इसका जो क्वेश्चन रहता है जो कि कंप्लीट 4 मार्क्स का रहता है, कितना, 4 मार्क्स। तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे। मैं सबसे पहले आपके सामने बताना चाहूँगा कि जो क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है, उस टेबल के अंदर मैंने आपके सामने कुल 6 पॉइंट रखे हैं। एडवर्टाइजमेंट जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है उसके 6 पॉइंट रखे हैं। पहला देखिए, मैट्रिमोनियल, जॉब वैकेंसी, लॉस्ट एंड फाउंड, एजुकेशनल, अकोमोडेशन एंड सेल एंड परचेज। आप इनको देख सकते हैं कि मैंने 6 टाइप के जो टाइप है क्लासिफाइड वर्गीकरण, जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है जो कि 6 भागों में 6 तरह की एड में ये रहता है और आप अच्छे से देख सकते हैं मैंने किस तरह उनको एक टेबल के रूप में, एक फॉर्मेट के रूप में बनाया है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारे एग्जाम पैटर्न जो 12th का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन रहता है एडवर्टाइजमेंट का, ये लगभग हर साल हमारे आता है। तो जरूरी ये है कि हम इसको पहले ये समझें कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस टॉपिक पे आ सकता है, ये जानना जरूरी है कि वो किस टॉपिक पे आ सकता है। वो जो टॉपिक्स है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इनको एक्सप्रेस कर रहा हूँ बोलकर, मैट्रिमोनियल, जॉब वैकेंसी, लॉस्ट एंड फाउंड, एजुकेशनल, अकोमोडेशन एंड सेल एंड परचेज, इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादातर हमारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको इन एडवर्टाइजमेंट की जो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट बताया है, आप सब देख सकते हैं आराम से, हर एक का एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं सब में कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये वो फॉर्मेट है कि इन पॉइंट्स को देखते हुए आप एक एडवर्टाइजमेंट को तैयार करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट तैयार करना
कैसे करना, किस तरह उसको बढ़ाना, वो मैं आपको जस्ट इसके आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि इनमें से किसी भी टॉपिक पे जब हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको बढ़ाने के लिए जो जरूरी बातें हैं, जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य पॉइंट है, वो क्या होने चाहिए। क्योंकि जब तक कोई पॉइंट नहीं होंगे हम एडवर्टाइजमेंट नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए आप देखिए, मैंने जैसा ये टॉपिक लिया मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिक जीवन, वैवाहिक रूप से। अब देखें, आप ज़्यादातर देख सकते हैं कि आज के टाइम में कि कई ऐसी साइट्स भी होती है तो जिसमें एक विवाह के लिए एक लड़की की आवश्यकता या लड़की की आवश्यकता के लिए आप देख सकते हैं कि उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट जो हमारी सोशल साइट्स में या ऐसे कुछ वेबसाइट्स होती है जिसमें दिखाया जाता है। तो अगर मान लो हमारे एग्जाम पेपर में इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक ऐसे लड़के की या लड़की की जरूरत है और जो शादी के लिए, और आप उसके लिए उपलब्ध है और आप उसको ढूंढ रहे हैं कि ऐसे मुझे मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, मेरा खुद का ये है वो है, और मुझे मेरे एजुकेशनल मेरी योग्यताओं के अनुसार मुझे ऐसा एक जीवन साथी चाहिए। तो उस पर अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट कैसे पढ़ाएंगे। आपको मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जिस पॉइंट के आधार पे आप 50 शब्द, देखो ध्यान रखना 50 वर्ड्स, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो दायरा है, जो हमारे बोर्ड सेक्शन में इसके लिए जो दायरा दिया गया वो दिया गया 50 वर्ड्स। उस 50 वर्ड्स में आपको अपना एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो तैयार करने से पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक कॉलम बनाया जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ये कॉलम बनाया जाता है। उस कॉलम में आपको अपना एडवर्टाइजमेंट का सारा जो क्लासिफाइड करना है उस कॉलम में। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर्स में एक किसी भी ऐसा जो एक पेज होता है, उस पेज पे आप देखें कि जॉब वैकेंसी और कई तरह के कॉलम होते हैं जिससे हमें पता चलता है कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट है जो भी। उसी तरह आपको राइटिंग सेक्शन में भी इसी तरह एक कॉलम के जरिए एडवर्टाइजमेंट बनानी है। आप ये समझिए कि आप ये किसी न्यूज़पेपर के लिए बना रहे हैं, न्यूज़पेपर में देने के लिए बना रहे हैं, तो उसमें देखो न्यूज़पेपर में कैसे कॉलम होता है ना, उसी तरह बना रहे हैं। तो आप जैसे मान लो वैवाहिक स्तर पे आपको कोई ऐड देना है, किसमें, न्यूज़पेपर में, तो आप कैसे देंगे। सबसे पहले आप क्या करें कि आप ऊपर एक बड़े वर्ड्स में लिख दें कि मैट्रिमोनियल, जो भी आपको वैवाहिक जीवन साथी के लिए, तो उसकी जो हेडिंग वो आप बिल्कुल कैपिटल वर्ड्स में आप लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर में, कॉलम के बिल्कुल सेंटर में। और उसके बाद आप पहला पॉइंट लेना सूटेबल मैच, कि भाई आप क्या देख रहे हैं, आपके मैचिंग के हिसाब से लड़का लड़की क्या होना चाहिए, है ना, मतलब उस सूटेबल मैचिंग के हिसाब से आपको एक लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद फॉर होम, मतलब किसके लिए। अगर आप लड़के हो तो लड़की देख रहे हो, और लड़की है तो लड़का देख रहा है, तो उसके लिए आप पहले वो उसको इंट्रो कर दो कि भाई हम एक आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल, है ना, आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल, है ना। फिर उसके बाद आप देख लेंगे क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के नीचे मैंने ABC मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, मतलब उपलब्धियां, कि भाई आप एक लड़की को देख रही, लड़के की तलाश है शादी के लिए, या लड़की की तलाश शादी के लिए, उसके बाद आपके लेवल के हिसाब से क्या उपलब्धियां होनी चाहिए वो आप देख रहे हैं। फिजिकली उसकी हाइट और उसकी बॉडी का लेवल, या एजुकेशनल उसने क्या अच्छी एजुकेशन ली है, या फाइनेंशियल में कितना मजबूत है, वो लाइन आप इंट्रो में लिख दें। उसके बाद अगला है फ्रॉम होम, कि भाई आप अपने जीवन साथी में क्या क्या मतलब योग्यताएं देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि उसमें किस तरह का उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, उसका नेचर कैसा हो, पॉजिटिवली, वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद फाइनली आप नीचे कॉन्टेक्ट अस, वो एड्रेस जहाँ पे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, या अपना मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आपको 50 वर्ड्स में आप ये वैवाहिक एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखिए जॉब वैकेंसी। तो जॉब वैकेंसी का भी बिल्कुल वही है कि कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई हमें इस स्कूल में इस सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, या इस फर्म में इस लेवल का हमें प्रोफेसर चाहिए, लेक्चरर चाहिए। तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि एजुकेशनल टीचर्स की हर जगह जरूरत रहती है। तो उसके लिए भी देखें कि कई बार न्यूज़पेपर्स में ऐसी वैकेंसी का एक पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है। तो आप देखें कि उसमें भी आपको बिल्कुल क्या करना है कि आप वो समझ लो आप एग्जाम में इसको एक बढ़ा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हैं। तो मैंने बताया कि जैसे आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है, कॉलम बनाना है, सबसे पहले आपको उसमें एक तरफ रिक्वायर्ड लिखना है, और उसके बाद आप सबसे पहले देखें कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, क्या रिक्वायर्ड। तो पहली लाइन बन जाएगी कि आपको टीचर चाहिए, ठीक है, विथ व्हाट, किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए। अगली लाइन आपकी वो होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि भाई एवरेज एज आप क्या मानते हैं, भाई आपको कम से कम
25 से लेके 35 साल के बीच का टीचर चाहिए, इस एज का चाहिए, ठीक है। फिर उसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके अंदर उसकी कुछ आदतों को भी किस तरह की वो हैबिट रखता है, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, और उसके बाद आप चौथी लाइन बनाते हैं कि आप जिस टीचर को आप ऑफर देना चाहते हैं उस टीचर को आपकी संस्था उसको क्या देगी। तो आपकी संस्था उसको अच्छी सैलरी, तो आप लिखते हैं कि हम इतनी सैलरी दे सकते हैं। अकोमोडेशन यानी आवास, हो सकता है कि आपकी फर्म बहुत बड़ी है, आप आवास के लिए अपनी फर्म में उसको हॉस्टल में कोई रूम प्रोवाइड करवा दें। मेडिकल फैसिलिटीज, आप उसको किस तरह से बीमा क्लेम देंगे, और उसके बाद उसको कहाँ पे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, वो डेट और समय आपको देना है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर। इस तरह 50 वर्ड्स में आपका जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाता है। बिल्कुल ये सारे पॉइंट के जरिए आप लाइन्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड में भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक हेडिंग दे देनी है कि भाई क्या खोया, मतलब उसको कैपिटल वर्ड्स में कि भाई आपने जो ये एक ऐड दिया है अखबार में कि आपने ऐसी कोई चीज़ खोई है, चाहे हो सकता है ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई बच्चा खोया है या कुछ भी ऐसा, वो हेडिंग की आपको एक लाइन में बताना है कि क्या खोया है। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन कि भाई जो खोया है उसकी आइडेंटिफिकेशन। अगर मान लो कोई बच्चा भी खो गया तो बच्चे के चेहरे पे क्या निशान है, उसका शरीर का कौन सा अंग कोई ऐसा जो है जिससे पहचान सके कि ये बच्चा वही है ना। तो उसकी हाइट, उसकी उम्र, ये सारा आपको आइडेंटिफिकेशन में बताना है, राइट। उसके बाद वो बच्चा आप देख सकते हैं कि किस जगह पे खोया था, वो जगह का भी आप बता सकते हैं, और कब खोया था, वेयर एंड व्हेन। और उसके बाद आप देखें कि अगर वो बच्चा आपको मिल जाए तो आप इस जगह पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोमिसेस का मतलब होता है कि जनरली ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि आपको एक अट्रैक्शन देना पड़ता है कि हम आपको, अगर ये बच्चा हमें, अगर ये चीज़ आप हमको जो हमारी खोई है, चाहे वो बच्चा है या कुछ भी, अगर वो हमें मिल जाता है तो हम आपको इसके रूप में पुरस्कार देंगे, रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। तो इनाम क्या दोगे वो भी आप यहाँ पे आपको लाइन में लिखना है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं आपको कॉन्टेक्ट एड्रेस, अगर मिलने के बाद आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर, ये आपको लास्ट में फिल करना है, ठीक है। इस तरह आप ये पॉइंट के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट को एक लाइन से लाइन टू लाइन आप 50 वर्ड्स में आपको तैयार करना। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। फिर है एजुकेशनल। अब एजुकेशनल क्या होता है, ज़्यादातर हमारे आज की वर्ल्ड वाइड हम देखा जाए तो जैसे कि एजुकेशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो चुका है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सी फर्म्स हैं, बहुत से स्कूल हैं, छोटी जगहों से लेकर बड़ी जगहों तक इसका पूरा बहुत ज़्यादा जो एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कई बार हम न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे एड्स भी देखते हैं जिसमें कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने यहाँ पर होने वाले कोर्सेज या किसी कंपटीशन क्लासेस की तैयारी के लिए, सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, और उसका ड्यूरेशन, उसकी फीस क्या है, ऐसे वो शो करते हैं, है ना, ताकि अपन वहाँ पे मतलब अप्लाई करके वहाँ पे कोर्स के लिए अपन उपलब्ध हो सके, या वो मुझे कोर्स करना है। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद से अपनी एडवर्टाइज बनाते हैं, और फिर उसके बाद न्यूज़ पेपर्स में उस तरीके से बना के दी जाती है, और फिर वो न्यूज़ पेपर में कॉलम में अपन देखते हैं। जैसे कई ऐसी आप देख सकते हैं, कई ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, कई कंपटीशन क्लासेज के ऐसे अलग अलग कंपटीशन के कोर्सेज होते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, बहुत सा होता है। तो उनकी पहले ऐड बनानी पड़ती है, ऐड देनी पड़ती है कि कहाँ पे आप आके कितने महीने का ये कोर्स कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर हो या कोई भी अलग। तो उसके लिए भी एक होता है कि सबसे पहले आप लिख दीजिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उस सेंटर में उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दीजिए सेंटर में, बिल्कुल कॉलम में। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी कि आप देख सकते हैं कि भाई इस कोर्स के लिए कौन से लेवल का बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब रीड एग्जाम है, अब रीड में जिसके एसटीसी और बीएड है वही कर सकता है, वही उसके लिए योग्य है। या फिर कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आप बकायदा आपको उस कोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है, तो आप उस कोर्स के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं कि मुझे ये कोर्स करना है। फिर ड्यूरेशन, कितने महीने में आपको कोर्स करवाएंगे, है ना। फिर उसके बाद है कोर्स अवेलेबल, कौन कौन से कोर्स आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, कंपटीशन क्लासेस में तो आपके पास रीड की फैकल्टी है, आपके पास सेकंड ग्रेड की फैकल्टी है, फर्स्ट ग्रेड की फैकल्टी है, ये सब्जेक्ट की फैकल्टी है। तो वो आपको इस लाइन के थ्रू फोर्थ लाइन में, चौथी लाइन में आपको ये बताना। फिर फैसिलिटी कि भाई आप क्या फैसिलिटी, तो आप वहाँ पे हो सकता है कि एक बैग देते हैं, उसके साथ साथ आपको वहाँ पे पेन मिल जाएगा, आप वहाँ पे अच्छा रूम है, एसी रूम है, पूरा एकदम प्रोजेक्टर पढ़ाई है। तो ये सारी फैसिलिटीज में आता है। तो ये लाइन आप उसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखिए।
फिर आप इस कोर्स की फीस क्या है, वो फीस आप बताइए कि हमारे इस अलग अलग कोर्स की ये फीस है, तो फीस भी आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए लास्ट डेट, कोई कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अब उसकी लास्ट डेट आपने बता दी, इस लास्ट डेट तक हम उसके आवेदन लेंगे, उसके बाद कोर्स शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट में लिखते हैं। इस तरीके से देखिए एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट आपका तैयार होता है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। इन पॉइंट के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ा सकते हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ। अब अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। देखो आज देख सकते हैं कि किसी भी जगह पे जब आदमी नौकरी के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो एकदम से तो उसको ऐसा तो है नहीं कि वो जाती वहाँ पे अपना घर बना देगा, उसे किराए का मकान चाहिए। तो आज हर जगह हर शहर में किराए के मकान उपलब्ध हो जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या है कि मकान उपलब्ध होना है, आप उस शहर में पहुंच चुके हैं, आपको पता ही नहीं मुझे किस एरिया में मकान मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। उसके लिए वहाँ पे कुछ रियल एस्टेट फर्म्स होती है, जो वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मकान किराए पे मिल रहा है। और कई बार न्यूज़पेपर्स में अगर कोई मकान खाली है या कोई आवास खाली है तो उसके लिए बाकायदा एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उस एडवर्टाइजमेंट को कैसे बढ़ाया जाता है वो आप देखिए। तो इसमें आपको इस तरीके से कुछ लिखना होता है कि सबसे पहले कि आपका आवास है ना वो किस टाइप का है, किस जगह पे है, उस आवास की स्थिति क्या है। उसके बाद देखिए लोकेशन, कि वो किस जगह पे है, किस जगह पे हुआ है, वो लोकेशन की लाइन आप लिखिए कि भाई ये जो हमारा आवास है ये महावीर नगर में है ना, इट्स सिचुएटेड इन महावीर नगर। तो वो लोकेशन का फर्क पड़ता है। आपने दूसरी लाइन लोकेशन की बना दी। तीसरा फैसिलिटी अवेलेबल, कि भाई जिस जगह आपका जो फ्लैट है, जिस एरिया में वहाँ वाटर सप्लाई कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी का कैसा मामला है, रेजिडेंशियल एरिया है कि नहीं, हॉस्पिटल कितना नजदीक है, किस तरह की वहाँ का पूरी आप, और उस जिस फ्लैट में, उस फ्लैट के एरिया में गार्डन है, झूले हैं, तो एक फैसिलिटीज आप दिखाते हैं, है ना। तो उसके बाद टीनेज प्रीफर्ड। अब होता क्या है कि जिसको आप फ्लैट किराए पे देना चाहते हैं, टीनेज का मतलब होता है किराएदार, जिसको आप देना चाहते हैं, अब उनसे क्या, आप किनको किराए पे देंगे? आप उनको देंगे कि हमें वो वेजिटेरियन चाहिए, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं हो। दूसरा, वो एक कपल के रूप में, वो सिंगल नहीं। बड़े शहरों में ज़्यादा देखा जाता है, सिंगल को फ्लैट नहीं मिलता। तो आगे हम देखेंगे अब, जैसा कि हमने अभी इसके एक पूरे टाइप्स को समझा कि किस तरह क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको मैंने कुल 6 अलग अलग पॉइंट में उसको बांटा, और उन 6 पॉइंट्स में से किसी एक पे भी एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन बनता है, आता है, तो मैंने उनके पॉइंट्स भी आपको बताए कि उन पॉइंट्स के आधार पे कैसे आपको आप 1 बाई 1 उनकी एक लाइन्स बना के 50 वर्ड्स में एक कॉलम में आप एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। तो अब इसी क्रम में आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह एक एडवर्टाइजमेंट को पॉइंट्स के जरिए, पॉइंट टू पॉइंट लेके आप उसको एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। पर सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि मैं जैसे कि अपने हर वीडियो में जो मेरे इंग्लिश के जो सेक्शन में जो भी, चाहे ग्रामर या राइटिंग सेक्शन, मेरे हर वीडियो में मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा कंसिस्ट करता हूँ, और वो बात ये है कि इंग्लिश के हर टॉपिक को, चाहे वो ग्रामर सेक्शन का हो या राइटिंग सेक्शन, हर टॉपिक का जो एक बेसिक रूल्स रहता है, जो बेसिक बातें रहती है, जो उसका कॉन्सेप्ट वाली जो बातें रहती है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उन बेसिक बातों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रख के उसके हिसाब से आपको चलना है। हम उन बेसिक बातों पे जब ध्यान नहीं दे पाते या उससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हमारे मार्क्स अक्सर कट जाते हैं। तो हमें बिल्कुल देखो, अब जैसे एडवर्टाइजमेंट है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है। एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी मतलब शुरू कर दिया और कि ये चाहिए, ये करके ये चाहिए, ये यहाँ उपलब्ध है और आप बाकी कॉन्टेक्ट करें, ऐसा नहीं। एक बकायदा प्रॉपर एक कॉलम वाइज इसका फॉर्मेट होता है, जैसा कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे पढ़ाया है। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट पढ़ा है, आप कॉलम देख सकते हैं। इसी तरह का कॉलम आपको अपने एग्जाम पेपर में भी बढ़ाना होता है। अब जैसे कि मैंने देखे हैं कि आपको अभी मैंने हालिया बताया कि क्लासिफाइड जो ऐड होती है उसमें जो 6 टॉपिक होते हैं जिसपे अक्सर हमारी ऐड आती है, उसमें से एक टॉपिक मैंने यहाँ पे जिसे आप देख सकते हैं आपके सामने है, और ये टॉपिक है जॉब वैकेंसी, है ना, अपॉइंटमेंट्स। कि जैसे कि जनरली मैंने जैसे कि आपको बताया कि किसी भी न्यूज़पेपर में आपको एक ऐसी ऐड देनी है जिसमें आपकी फर्म या आपकी स्कूल या आपकी इंस्टीट्यूशन के लिए आपको कुछ ऐसे मेल या फीमेल टीचर्स की जरूरत है जिनके पास ये डिग्री, ये योग्यता हो, ये क्वालिफिकेशन हो, जिससे आपके वो इन क्लास के स्तर तक के बच्चों को पढ़ा सके। अब आपको रिक्वायरमेंट है और आपको रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या करते हैं, उसको न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं।
तो उस ऐड में आपको कुछ ऐसी बातें रखनी है जो आपको रिक्वायर है। जैसे क्या चाहिए आपको इन सब्जेक्ट के टीचर चाहिए, कम से कम उनकी एज इतनी हो, उनके पास इतना अनुभव हो, है ना। और उसके बाद वो आप उनको अपनी तरफ से क्या फैसिलिट करेंगे, जैसे आप उनको सैलरी कितनी देंगे, आप उनको रहने के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इस तरह से मिला जुला जो ऐड आपको देना है न्यूज़पेपर में। तो मैंने देखिए ये आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते। रिक्वायर्ड what teacher with what qualification, age, education, hobby, experience, employers attraction, salary, accommodation, medical facilities, when and where to apply and contact address। अभी देखो मैंने आपके सामने तकरीबन ये 7 से 8 पॉइंट है, और उसमें एक जो बीच वाला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, इसको मैंने A, B और C, D 4 पार्ट में बांटा है। तो कहने का इनमें से आपको कोई भी आप चाहें तो कोई भी 2 लाइन्स ले सकते हैं या 1 लाइन ले सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है ना। इन पॉइंट्स के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। तो पॉइंट्स ये हैं और उसका जो कॉलम है वो ये है। आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये कॉलम पूरा खाली है, ठीक है। तो ऐसे मान लो जॉब वैकेंसी पे, जिसको हम कहते हैं सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट भी इसको कहा जाता है। सिचुएशन वैकेंट यानी अब आपको रिक्वायरमेंट है इस फर्म, इस स्कूल, इस इंस्टीट्यूशन में किसी विशेष सब्जेक्ट टीचर की। अब आप यूँ समझिए ये खाली कॉलम है और उसमें हम बढ़ा रहे। सबसे पहले आपको जो मैं पहली चीज बताता हूँ कि अब आपको क्या जरूरत है। रिक्वायरमेंट हमारा ये जो एडवर्टाइजमेंट हम किस पे बढ़ा रहे हैं कि हमें टीचर्स की जरूरत है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज के लिए हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उस वर्ड्स को आपको कैपिटल वर्ड्स में सेंटर में लिखना है, कॉलम के सेंटर में। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे ये सेंटर में आपको यहाँ लिखना है। मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा है जॉब वैकेंसी एंड अपॉइंटमेंट्स, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट, भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आपके कैपिटल वर्ड्स में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? कैपिटल। अब उसके बाद देखिए बिल्कुल इसके नीचे आपको ये बिल्कुल आपको सेंटर में लिखना है। तो इसके नीचे कम से कम आपको पूरा 1 लाइन का गैप होना चाहिए, 1 लाइन का गैप होना चाहिए, है ना, ताकि क्या आपका वो एडवर्टाइजमेंट का स्टैंडर्ड नजर आए। बिल्कुल आप इतना क्लोजली ना हो जाए कि वो बिल्कुल स्पष्ट ना हो, राइट। उसके बाद आप क्या करें कि अब जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वर्ड्स भी यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, वांटेड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड या वांटेड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड, तो ये देखो ये वर्ड बिल्कुल आपको यहाँ से लिखना है रिक्वायर्ड बिल्कुल, और उसी के समानांतर, उसी के सिमिलर आपको एडवर्टाइजमेंट की जो आप ऐड देना चाहते हैं न्यूज़पेपर में, उसको पॉइंट टू पॉइंट वो चीज आपको शुरू करनी है। अब मेरी पहली लाइन देखिए क्या है, 3 डेडिकेटेड मेल टीचर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मेरी ये लाइन यही खत्म हो जाती है, 3 डेडिकेटेड मेल टीचर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप देख रहे हैं। अब आप यहां आ जाइए, मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया, पहला काम हो गया। दूसरा, मुझे क्या चाहिए? मुझे मेल टीचर चाहिए ना, तो ये आ गया व्हाट टीचर, मतलब क्या चाहिए मुझे, व्हाट, तो मुझे 3 मेल टीचर चाहिए, ये पहला काम हो गया। अच्छा, विथ व्हाट, क्या मतलब उनके साथ क्या होना चाहिए, तो आप देख विथ व्हाट मतलब किस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। मैंने क्या लिखा, विथ बीएड हो गया। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि एज अगर मैच में लोग तो एज मस्ट बी 30। अब देखो ये जो मेरे ए बी सी डी 4 सेक्शन है, इसमें से आप चाहो तो चारों सेक्शन पे 4 लाइन या कम से कम 2 लाइन आपको इस पर क्रिएट करनी है। जरूर नहीं कि आप इसमें हॉबी डालना है। कई बार क्या होता है एडवर्टाइजमेंट अगर रिक्वायरमेंट में, तो जरूर नहीं कि हॉबी डालें, लेकिन एक्सपीरियंस मस्ट है, क्या एजुकेशन उसने है वो मस्ट है, और एज मस्ट है। तो एज आपने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी 30, एजुकेशन क्या चाहिए, बीएड हो गया, और एक्सपीरियंस क्या हो गया, ये 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेप्यूटेड स्कूल, ये हो गया ना आपका काम। आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अट्रैक्शन, एम्प्लॉयर्स अट्रैक्शन। हमारा चौथा पॉइंट आप देखिए, एम्प्लॉयर्स अट्रैक्शन, मतलब जो यहाँ पे इस जॉब के लिए आप जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं, जो उसके लिए इस फर्म की तरफ से
क्या चीज़ है, अट्रैक्शन क्या है, सुविधाएं क्या है। तो सुविधा क्या है, तो आप देख सकते हैं आपको अगली लाइन सैलरी का, अकोमोडेशन। जरूर नहीं, कई बार क्या होता है सैलरी नहीं भी दी हुई होती है, और कई बार आप दे भी सकते हैं कि आप इतनी, मतलब इस सब्जेक्ट टीचर को कम से कम इतनी सैलरी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, 30,000, 30 to 50,000 जैसा उसका स्टैंडर्ड। उसके बाद अकोमोडेशन यानी आवास। अगर आपकी फर्म वास्तव में एक बहुत अच्छी तरीके से स्टेब्लिश है तो आप उसको क्या दे रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा है फ्री अकोमोडेशन, आवास फ्री। बहुत बड़ा हॉस्टल होता है, रहने का फ्री होता है, आपने लिख दिया फ्री अकोमोडेशन, ये आपका लाइन तैयार हो गया। अब आपने क्या है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, तो इसका भी अगर आप चाहें तो एक लाइन इसकी ऐड कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल ऐड कर। लेकिन आपकी जो शब्द सीमा है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। 50 वर्ड्स, कितना 50 वर्ड्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये लाइन्स क्रिएट करनी। हो सकता है इसमें 1-2 लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या यूजुअली वहां जरूरत है तो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई, कि अब आपने, अगर आप इसके लिए सूटेबल है इस जॉब के लिए, तो आपको कहाँ अप्लाई करना है ना, और कहाँ अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। तो वो डेट और वो कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई करना है वो आपको मेंशन करना है, वो लाइन्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने इसमें लिख दिया, जैसे कि अप्लाई विथ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स विदिन 20 डेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों को बता दिया कब तक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कब तक, 20 दिन के अंदर। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हमने दिया अखबार में, उसके बाद से 20 दिन तक के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ आपको करना है। और कहाँ करना है, जैसे ना ये देखा हुआ वैन, कहाँ करना है, कब, सॉरी वेयर, कहाँ करना है, होली एंजल पब्लिक स्कूल। आपको उस इंस्टीट्यूशन, उस जगह का नाम लिख देना है, और उसके बाद वो ये काम होने के बाद लास्ट जो हमारा बच जाता है कॉन्टेक्ट एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, या आप कॉन्टेक्ट नंबर। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 शब्दों में आपको इसको बिल्कुल एकदम छोटे से एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना है। ये हमारा शॉर्ट कंपोजिशन, जो कि हमारे कोर्स में 5 तरह के, उसका पहला पार्ट है एडवर्टाइजमेंट, जो कि 4 नंबर का है ना। तो हर साल इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आता है, कभी एडवर्टाइजमेंट पे, कभी नोटिस पे, कभी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे, कभी पोस्टर मेकिंग पे, है ना। इस तरीके से मतलब 4 नंबर का एक सवाल आता है। तो ये 4 मार्क्स का है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, और इसी टॉपिक पे आपको एक ऐसा छोटा एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपके कैपिटल होने चाहिए, और वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर हो। एक एडवर्टाइजमेंट का डेकोरम तैयार होना चाहिए, यूं नहीं कि आपकी एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन वहां जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, आप कहीं का कहीं दिख रहे नहीं। तो ये एडवर्टाइजमेंट का स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि आज की, जैसे कि आपको पता है ना, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, इस तरह आपको एडवर्टाइजमेंट का एक पूरा फॉर्मेट, एक कॉलम तैयार करना है, ठीक है ना। स्टे एंड सेफ है, कपल के रूप में हो। तीसरा, आप उसमें फिर आप लाइन बना दो रेंट, कि इतना रेंट रहेगा, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK, हमारे फ्लैट का एरिया इतना है, तो हम इसके जो हमारा किराया है वो इतना रहेगा। और लास्ट में आप कॉन्टेक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर, जो आप कॉमन लाइन है वो आप लिखते हैं। तो इन पॉइंट्स के जरिए आप अकोमोडेशन, आवासीय स्तर पे आप एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं, किसी को भी किराए पे मकान देना। फिर मैं देखता हूँ सेल एंड परचेज। अब सेल एंड परचेज में 2-3 तरह की चीजें आती हैं। एक, जैसे क्या होता है, आपको कहीं पर जमीन बेचनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, राइट। एक कहीं पर क्या होता है, आपको कोई पुरानी कार बेचनी है, या हो सकता है कोई ऐसा पुराना सामान बेचना है, या कोई भी तरह की चीज जो सेल करनी है, बेचनी है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट होता है। और जनरली ये न्यूज़पेपर्स में भी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है। अब उसको बढ़ाया कैसे जाए, तो उसके लिए भी कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ मुख्य पॉइंट आप देख सकते हैं। जैसे नेम टाइप्स ऑफ गुड्स, आप जो बेचना चाहते हो वो क्या चीज है, वो आपको पहली लाइन में बताना है। फिर अब जैसे मान लो आपका फ्लैट है, तो फ्लैट का एरिया कैसा है, कहाँ पे आपका फ्लैट है, किस जगह पे, कौन से लोकेशन पे, कितने अच्छी जगह पे, उसकी आज के टाइम में वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद कंडीशन, कि जो भी आप चीज बेचना चाहते हो, चाहे कार, चाहे फ्लैट, कोई भी चीज जो आप सेल कर रहे हो, उसकी स्थिति क्या है, उसको यूज हुए कितना समय हुआ है, उसकी ब्रांड वैल्यू अभी राइट नाउ उसकी वैल्यू क्या है, वो आपको उसको तीसरी लाइन में बताना है। फिर आ जाते हैं ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे कि मान लो कोई फ्लैट बन बनाया हुआ है, तो वो कितने साल पहले उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कितने साल पहले वो तैयार हुआ, अभी उसकी स्थिति क्या है। या फिर आपको कार बेच रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन को लेके आपको लाइन यहाँ फिल करनी है। फिर उसके बाद आप लोकेशन देख लें, अगर फ्लैट बेच रहे हैं तो आपको लोकेशन बताना पड़ेगा, और अगर आप जैसे कार बेच रहे हैं या कोई अन्य प्रोडक्ट बेच रहे हैं
ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आप उसके अंतर्गत, प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या वैल्यूएबल चीजें वो बताइए। फैसिलिटी, अगर फ्लैट बेच रहे हैं तो फ्लैट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कितने एरिया में आसपास क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आप फैसिलिट हो सके कि भाई ये इसके साथ है। और फिर प्राइस, अब फ्लैट है तो फ्लैट का प्राइस क्या रहेगा। अगर कोई चीज बेच रहे हैं कोई ऐसी, जैसे कोई कार या कोई दूसरा प्रोडक्ट, तो उसकी रेट आ जाएगी, वो रेट आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटल डिटेल। अब देखो आपको भी पता है जब आप कोई चीज़ को सेल और परचेज करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटल डिटेल रहती है कि उसके डॉक्यूमेंट किस तरह होने चाहिए, क्या उसके लिए नेसेसरी जो हमें उसकी ज़रूरत रहती है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये है वो जो चीज़ें हमें रहती है, वो रिक्वायर्ड चीज़ें आपको वो एक बार उनको शामिल करना है, क्योंकि आप ये एक तरह की डील कर रहे हैं। उसके बाद नीचे नॉर्मल लाइन आ जाती है, कॉमन लाइन, कॉन्टेक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर। मेरा जो ये मकसद है, जो मैंने आपके सामने ये क्लासिफाइड ऐड के जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये जो 6 पॉइंट है हमारी टोटल एडवर्टाइजमेंट का, जो अधिकतर जो हमारे एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, जिन टॉपिक्स पे बनते हैं, वो टॉपिक्स यही है। और हर साल बोर्ड क्लासेज में इन्हीं टॉपिक्स में से एक एडवर्टाइजमेंट पे सवाल बनता है। और सवाल बनने के बाद हम देखते हैं कि हम इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हम उस एडवर्टाइजमेंट को लाइन टू लाइन तैयार करते हैं, खुद से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पे लाइन बनाते हैं और उसको उस कॉलम के अंदर फिट करते हैं, और इस तरह हमारा एडवर्टाइजमेंट तैयार होता है। तो अब आगे हम देखेंगे